नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इडमो सिद्धा नमो उबज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम्। इडमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनी 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। कर्म कभी आदमी को ऊपर उठाता है और कभी नीचे बिठा देता है। कर्म जैसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं दिखता। इतना बलशाली है कर्म कि उसके सामने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा महाराजा सब उसकी चरण में पगचंपी करने के लिए आ जाते हैं, फिर भी वह पिघलता नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वह पिघलता नहीं है। वह तो कहता है जो तुमने किया है वो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े साहूकार होते हैं और लोगों को
अपना पैसा, अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान सब उधार देने के लिए तैयार रहते हैं, उधार दे देते हैं, मगर वो वसूल करने की भी ताकत रखते हैं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी होती है उनके पास, असामाजिक तत्वों की गैंग होती है उनके पास, कि वो कैसे भी तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर मार के, पीट के, लूट के वो अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े बदमाशों को, बड़े बड़े गैंगों को जो सारे काम करने में मास्टर होते हैं, इनकाउंटर उनसे करा लो, पिटवा लो, जो चाहे वो करा लो, तुम्हारा काम पूरा करा देंगे। मकान खाली करा लो, सब कुछ करा लेंगे। ऐसा ही ये कर्म है कि अगर तुमने कोई कर्म बांध लिया तो वो कर्म पूरा करके ही छुटकारा मिलेगा। जब तक वो पूरा नहीं होगा, या तो फिर तुम्हारे पास इतनी पैड हो, पैड समझते ना, इतनी पहुंच हो, इतने ऊपर तक राजनीति में तुम्हारी दखल हो, या फिर तुम्हारा बड़े बड़े व्यापारियों से अच्छा संबंध हो, तो बैठ कर के कंप्रोमाइज होता है कि भाई हम पूरा पैसा तो इनका दे नहीं सकते, अब हमारे पास सबको मालूम है कुछ नहीं है, तो फिर पार्टी कहती है फिर क्या है, कुछ भी नहीं, मकान भी नहीं, दुकान भी नहीं, कोई जमीन जायदाद भी नहीं, कुछ नहीं है, मात्र ये छोटा सा मकान है और मुझे 148 लोगों का पैसा देना है। 148 लोगों का पैसा देना है और मैं सबको देना चाहूंगा, मैं किसी का हड़पूंगा नहीं। अच्छा, एक गुंडा कहता है मैं पूरे लूंगा, दूसरा कहता अरे मर जाएगा यार, 50% में निपटा दे, तू भी कहां चक्कर में पड़ा। ऐसे करते करते कुछ लोगों को उसके ऊपर दया आ जाती है, तो कहते चल मैंने माफ किया, जा, छोड़ दिया। मगर कुछ खूंखार होते हैं जो बड़ी मुश्किल में 4 लोगों के कहने पर भी नहीं मानते और पूरा वसूल करते हैं, पूरा वसूल करते हैं। उसको मकान बेचना पड़ता है और एक झोपड़ी बनाकर के जिंदगी बिताना पड़ती है। ऐसे ही ये कर्म है बंधुओं, जो 148 कर्म हैं। कुछ कर्म तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कर्ज माफ कर देते हैं, यानी जो पाप रूपी कर्म है वो पुण्य में बदल जाते हैं तुम्हारे त्याग, तपस्या, व्रतों के माध्यम से, तुम्हारी साधना के माध्यम से। मगर कुछ कर्म ऐसे निधत और निकाचित कर्म होते हैं, वो कहते तुम कोई भी रहो, चाहे मुख्यमंत्री से चेक लगवाओ, चाहे प्रधानमंत्री से लगवाओ, एसपी डीएसपी से लगाओ, मैं तो पैसा वसूल करके रहूंगा, तेरा मकान बिकवा दूंगा, रोड पे खड़ा करवा दूंगा, नहीं तो ज्यादा बोलेगा तो गोली से उड़ा दूंगा। ऐसे लोग भी होते। तो ऐसे कुछ कर्म भी होते हैं जो कहते हैं तुम कोई भी रहो, तीर्थंकर हो तो भी पिटना पड़ेगा, पिटो,
पारसनाथ पिटे, महावीर स्वामी पिटे, आदिनाथ घूमते रहे भूखे। ऐसे कुछ निधक निकाचित कर्म होते हैं जो किसी भी प्रकार की कितनी भी घोर घोर तपस्या कर लो, वो कर्म तो उदय में आएंगे और उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जब से तुम्हारे मन में विवेक जागृत हो जाए, जब से तुम्हारे मन में ज्ञान प्राप्त होने लगे, तब तुम लोगों को क्षमा करना शुरू कर दो, तुम माफ करना शुरू कर दो। तुम कहो कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ जो किया मैंने उसे जहर का घूंट बना करके पी लिया, मगर तुम लो मुझसे अमृत का गिलास, लो तुम मुझसे ठंडाई का गिलास, तुम भी क्या कहोगे? तुमने तो जी भर के अपनी कसाई निकाली, धोखा दिया, अपमान किया हमारा कई जगह, मगर अब हमें विवेक जागृत हो गया है, हमने धर्म के मर्म को समझना शुरू कर दिया है, हमने पूज्य गुरुवरों की सानिध्य में रह करके धर्म को उतारने का प्रयास कर लिया है। अभी तो हम पहले सुनते थे और सुनकर के यहां से सुनकर के यहां से निकाल देते थे, अब हमने एक कान को बंद कर लिया है और सुनकर के अब हम अपने हृदयंगम करते हैं उसे, और अपने हृदय में विचार करते हैं, अपनी मानसिकता में विचार करते हैं कि नहीं, अब हमारे द्वारा कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, अब हम किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करेंगे। उसने भले हमें दुखी किया, भले उसने 4 लोगों के बीच में हमारा अपमान किया, अपने अहंकार में आकर के हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया, कोई बात नहीं, वो भी अज्ञानी था, हम भी अज्ञानी थे, और हम दोनों ये सोचते समझते रहे कि पहले वो झुके, फिर वो झुके, वो झुके, मगर अब हमने ये विचार कर लिया कि झुकने से आदमी छोटा नहीं होता, झुकने से आदमी बड़ा होता है। झुकने से आदमी को अपमान नहीं मिलता, झुकने से आदमी को सम्मान मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई बहू अपनी सासू के पैर छूने के लिए झुके और सासू से झुकने नहीं दे और कहे बस बस बेटा हो गया हो गया हो गया, तो 4 लोग जो देखेंगे वो सासू को शाबाशी देंगे या बहू को? कहेंगे वाह यार क्या बहू है, देखो इतनी पढ़ी लिखी समझदार होकर के भी अपने सासू के पैरों को छूने के लिए झुकती है, गजब। तो झुकने वाले का सम्मान हो रहा है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, उसका आदर और बहुमान बढ़ रहा है। देखो कितना किया, सासू कितनी निष्ठुर है। उदाहरण दे रहा हूं कि सासू कितनी निष्ठुर है, फूटी आंख नहीं देखती बहू को, मगर बहू तो बेचारी फूल झड़ते हैं उसकी बोली में। जब वो बोलती है अम्मा जी, माँ जी, मम्मी जी, जी के अलावा तो कुछ कहती नहीं, और एक एक शब्द मां का सुन करके अनुसरण करती है। मां जितना कार्य बता दे उससे ज्यादा करने की कोशिश करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं जनता से, आप सब श्रावक श्राविकाओं से, सासू की इज्जत बढ़ रही है या बहू की? बताओ बताओ, बहू की बढ़ गई। सब तरफ मंदिर में 4 महिलाएं मिली, भाई बाकी बहू तो देखो घनी आई भाई। ऐसी बहुएं अगर सबकी आ जाएं तो अपनी कॉलोनी में तो स्वर्ग आ जाए, चू चपाट ना हो भाई उनका। उनकी सासू तो घनी तेज है, अब हो तो हो, बहू तो बिल्कुल ऐसी हीरा सी है, बहुत सहनशील है बहू भाई। उनका माता पिता भी अच्छा है, कटेकी है, वाह टेकी है, भैंस रोड के वो तरफ की,
भैंस रोड के ऊँ तरफ की होई भाई, मगर अच्छी है, बहुत समझदार है, विवेक से काम कर। उसको तो घणो धोखा दिया सबने, मगर वो तो सब पी गई वो तो। और अब तो साधु संतों के साथ उठे बैठे, तो अब तो कोई बात, जो हो गया हो गया, हटाओ, अपन को नहीं करना है ऐसा। अपन क्यों बुरे बनो? जब तक अपन नहीं समझते थे, जब तक अपन ने भी खूब किया, अब तो समझने लगे हैं, अब तो माफ करना सीखो और अपना रास्ता साफ करना सीखो। रोड़े हटाने का प्रयास करो कि जितने हमारे राग देश कसाए जिन जिन लोगों से हैं, वो सब साफ होते चले जाएं और हमारा मोक्ष का रास्ता बिल्कुल साफ होता चला जाए। वही धर्मात्मा व्यक्ति कहलाता है, वही त्यागी व्रति सम्यक दृष्टि, वही धर्मात्मा व्रति कहलाता है। एक घटना मुझे स्मरण में आ गई, बहुत पुरानी है, मेरे दीक्षा के पहले की। होते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लड़के मुझसे ईर्ष्या करते थे, वो मेरे प्रभाव से देख करके जलते थे, क्योंकि मैं रहता कहीं था और प्रभाव कहीं रहता था। तो उनको लगता था कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं और हमारी चलती नहीं है, पंच भी इसकी बात मानते हैं, लोग भी इसकी बात मानते हैं, और हम लोग कहते तो हम लोगों को धुतकार देते हैं। तो उनको बड़ी जलन होती थी। तो उन्होंने कई बार षड्यंत्र रचे मारने के, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। जिनको वो तैयार करते थे वो मेरी शक्ल देख करके मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके चले जाते थे। वो हर तरफ से टूटते थे और इतने टूटते थे कि उनके अंदर आग लगती थी, समझ लो, जलते थे और मैं तो उस समय बाद जब तक कोई बात होती थी, जब तक अपना प्रभाव दिखा करके उनको दबा देता था। अब मैंने दीक्षा ले ली, अब मैं व्रती बन गया, क्षुल्लक पद प्राप्त कर लिया। और 1 साल के बाद आचार्य श्री उसी एरिया में गए जहां जन्म स्थान था। अब उन्हें डर लगे, वो छोरे आने को कपे, मेरे पास आए नहीं, वो बहुत डरे कि वो तो अब शक्तिवान हो गए, वो तो व्रती हो गए, धर्मात्मा हो गए, उनके पास शक्ति है, वो अभिशाप दे देंगे, हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने कहा कि तुम जाते क्यों नहीं? और मुझे बहुत डर लगता, बोले मैं बहुत दूर से उनका आहार देख करके चला जाता हूं, अगर वो जब आहार करके लौटते हैं तो मैं साइड में छुप जाता हूं। और मैंने कहा, तो जिसने मुझे बताया, मैंने कहा भैया कोई मैं खोकार थोड़ी हूं, पहले होऊंगा, मगर अब तो मैं इतना क्षमा करने वाला, अगर वो मुझे थप्पड़ मार के भी चला जाएगा तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, किसी से भी नहीं बोलूंगा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो उसे आशीर्वाद दूंगा, और उसे विश्वास नहीं है तो वो करके देख ले। हमने कहा वो निकाल ले अपनी सारी कसाएं, जला दे मुझे, अगर मैं उप कर जाऊं तो तुम मुझसे कहना, उससे कह दो कि भाई साहब ये व्रती बनने के पहले उन्होंने सारे लोगों को क्षमा कर दिया है। खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खम्य तुम्हें मेत्य में सब भूदेशो, सब मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूं। उसने जाकर के उनसे कहा, बोले नहीं भैया हमें मालूम है उनका प्रभाव कितना था, अभी एक इशारे में वो हमें यहां से उठवा सकते हैं, अभी भी उठवा सकते हैं। 2-3 दिन के बाद मुझे फिर खबर मिली कि वो बहुत डर गए। अब मैंने कहा भैया मैंने तो माफ करके ही आया हूं, मैंने तो माफ इन्हें बहुत पहले कर दिया, दीक्षा के 15 दिन पहले ही कर दिया था, घर छोड़ने के पहले ही कर दिया था।
जैसे ही मैंने घर छोड़ा था सभी को क्षमा कर दिया था मैंने। ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। एक पक्षी कसाय हो जाएगी, जैसे पारसनाथ स्वामी की हुई। कमंड की कसाय चलती रही, पारसनाथ ने क्षमा कर दिया। वो जाने, उसका काम जाने। अगर पारसनाथ भी कसाई करते रहते हो, वो भी कसाई करता रहता, तो पारसनाथ आज दुनिया में पूज्य नहीं हो पाते, भगवान नहीं बन पाते, भगवान नहीं बन पाते। तो पारसनाथ स्वामी ने तो जब ज्ञान आया तो कमंड के जीव को, अपने सगे भाई को माफ कर दिया कि जा, तू जैसे भी मुझे सताएगा मैं सहन करता रहूंगा, और तू क्या सताएगा, मेरे कर्म ही मुझे सता रहे हैं। पूर्व जन्मों में मैंने तेरे साथ ऐसा किया होगा, और भावों में मैंने किया होगा, वो तू सब वसूल कर ले, तू वसूल कर ले, मैं चुकाने को तैयार हूं। आपने पढ़ा होगा श्री पार्श पुराण को, 10 भाव तक पारसनाथ स्वामी को सताता रहा, मगर पारसनाथ स्वामी ने एक बार भी उसे सताने का प्रयास नहीं किया, उसे माफ ही करता रहा, कभी उसे रुलाने का प्रयास नहीं किया। स्वयं कष्टों को सहन करते रहे, मगर उसको कभी कष्ट दिलाने का प्रयास नहीं किया। इतनी शक्तियां थी, 63 विद्यां प्राप्त थी, सारे देवता चरणों में लौटते थे। एक देवता को इशारा करते थे कि देख लेना जरा इसको। कमट क्या, कमट के पिताजी भी थर थर कांपते, मगर उन्होंने कहा नहीं, माफ कर दिया, कर दिया। मैंने भी सोचा ये बिल्कुल सत्य घटना है मेरे जीवन की। फिर मैंने कहा यार तुम एक बार तो उसे लाओ, मुझे विकल्प हो गया। बोले क्यों महाराज, आपको क्या? मैंने कहा मेरे कारण वो आदमी डर रहा है, मेरे कारण वो दुखी हो रहा है, और मैं तो यहां आ गया, मैं प्रथमाधारी हो गया, व्रती हो गया, मैं तो पिछीधारी हो गया, 11 प्रतिमाएं हो गई मेरी, मैंने तो पिछी प्राप्त कर ली। मैं तो 15 दिन से ज्यादा किसी के साथ द्वेष भाव, कसाय भाव रख ही नहीं सकता। अगर 15 दिन तक उसकी चल गई तो फिर हमारा भी गुणस्थान गिर जाएगा, हमारे मन में भी विकल्प आए, और मुझे लगा कि मेरे कारण हो रहा है, तो मैंने कहा द्वेष भाव मेरे अंदर भी आ जाए, तो भैया तुम तो उसको लाओ, कैसे भी लाओ, और नहीं आता तो मैं बताता हूं फिर लड़कों को, वो लेकर के आएंगे उसके बाप को भी। मैंने कहा अभी कोई घर छोड़ दिया तो मेरी दोस्ती थोड़ी खत्म हो गई। बोले उससे कह दो जिनके नाम से तू थर थर कांपता है, उसके दोस्त अभी हैं जिंदा, वो तेरे को उठा के ले आएंगे घर से तेरे, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तू अगर पुलिस की धमकी देगा तो उससे कहना तू सीधे चल। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा कह दो उसको कि उन्होंने तुझे बुलाया है, चलो। मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया, मगर तुझे बुला रहा हूं। किस लिए बुला रहा हूं? कसाय मिटाने के लिए, राग द्वेष मिटाने के लिए बुला रहा हूं। बड़ी मुश्किल में वो डरते डरते आया, आहार के बाद आया और बैठ गया। हमने कहा क्या बात है? बोले मुझे डर है कि आप अभी भी मुझे कुछ करवा सकते हो। मैंने कहा करवा सकता हूं, मैं अभी भी कर सकता हूं। मैंने कहा करवा सकता तो छोड़, अभी भी कर सकता हूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, हमारे सिद्धांत सागर जी या सिद्ध सागर छुल्लक ने तलवार चलाना सिखाया है लवकुश को। सुन रहे हो गोदा जी? छुल्लक बनने के बाद भी तलवार चलाना, तीर चलाना, युद्ध की सारी कलाएं सिखाना, सब कुछ छुल्लक जी ने किया है। तुम्हें मालूम है विष्णु कुमार को छुल्लक जी ने हिलाया,
उठाया महाराज तो ध्यान में बैठे थे। क्षुल्लक जी ने कहा उठो, 700 मुनियों की रक्षा करो। उठ गए, मगर 15 दिन से ज्यादा बेटा मैं कसाय नहीं रख सकता। अगर मैंने कसाय 15 दिन से 1 सेकंड का 1,00,000वां भाग भी अगर ज्यादा निकल गया तो मैं धड़ाम से नीचे गिरूंगा, 4थे गुण स्थान में आ जाऊंगा। और 6 महीने से ज्यादा निकल गया तो मिथ्याज में आ जाऊंगा, पहले गुण स्थान में क्षुल्लक बना रहूं तो बना रहूं। मैंने कहा तू मेरा जीवन बिगाड़ने के लिए तुला है क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा तू फिर भयभीत क्यों होता है मुझसे? इतने लोग आते हैं, मैंने कहा ऐसे खूंखार लोग भी आते हैं मेरे पास, तू तो जैन है रे। मैंने कहा वो तो अजैन थे, अजैन आते हैं। तो बोले नहीं, मुझे एक ही डर है कि पहले तो तुम शक्तिशाली थे और शक्तिशाली हो चुके हो, अब तुम्हारे पास संयम की ताकत आ गई है, तुम्हारे पास पीछे की ताकत आ गई, तुम्हारे पास सामायिक की ताकत आ गई है, अब तुम मेरा विनाश कर सकते हो। मैंने कहा पागल, पहले तो मैं कभी घास के ऊपर भी चल जाता था, मगर अब तो घास के ऊपर भी नहीं चलूंगा, उसको भी नहीं कुचलूंगा। फिर तो तू संगी पंचेंद्री है, मैं तुझे तेरा विनाश करूंगा, तुझे दुखी करूंगा। मैं तेरे दुख से मैं दुखी हो रहा हूं, मैं तेरे दुख से दुखी हो रहा हूं। अब बोल, तो मुझे दुखी करना चाहता है और तुझे आनंद आता है तो तू फिर डर मुझसे, तू भयभीत हो। उसने पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मैं तो यही सोचता था कि तुम मुझे अभिशाप दे दोगे। मैंने कहा दे दूंगा अभिशाप, तू क्या कर लेगा? अभिशाप तुझे मैं देता हूं, कल्याण तेरा हो जावे। तेरे कल्याण का अभिशाप दे दिया। वो फूट फूट करके रोया और उसने कहा, पूरा इतिहास खोला उसने कि हर जगह मेरी गलती थी, मुझे एक ही जलन होती थी कि ये सब काम इसके कारण मेरे बिगड़ते हैं, ये जहां पहुंच जाता है लोग इसके फेवर में हो जाते हैं। सब कुछ उसने बताया। मैंने पागल, तू उसी समय मुझे बता देता और मुझसे दोस्ती का हाथ मिला लेता तो मैं तुझे ही आगे कर देता। तुझे मालूम है मैं तो कुछ भी नहीं करता था, बस मुझे तो ये हाथ बांध करके खड़ा हो जाता था, मेरे काम हो जाते थे। तुझे ये भी मालूम? बोले हाँ मालूम। तो हमने कहा गलती किसकी थी? मैं तो आता नहीं तेरे पास कि तू मेरे से मिल जा, क्योंकि मेरे पास कमी तो थी नहीं किसी प्रकार की, तुझे मालूम है? बोले सब मालूम। आज बोले बहुत गिल्टी फील हो रही है मुझे, बहुत गिलानी हो रही है। मैंने कोई बात नहीं, सारी गिलानी उगल दे यहां पर, मैं साफ कर दूंगा तेरी उल्टी को, सारी उल्टी को मैं साफ कर दूंगा। मैं उस दिन भक्ति में नहीं गया, आचार्य श्री के साथ था उस समय। और जब साधुओं ने कहा क्यों नहीं आए, अरे मैंने कहा भैया एक कसाय को मिटाने में लगा था मैं, भक्ति छूट गई, मैं कमरे में कर लूंगा, अगर वो छूट जाता तो पता नहीं दोबारा कब आता। आषाढ़ का छूटा किसान और डाल का चूका बंदर कब ठिकाने आएगा? इसलिए का मैंने लोहा गरम था, हथौड़ा मार दिया। बोले निपट गया? मैंने कहा बिल्कुल निपट गया, और सारा निपटा दिया। फिर वो शाम को आया, गुरु भक्ति के बाद शाम को वैया भक्ति में। हमने और कुछ बाकी हो तो और निकाल ले भाई। बोले नहीं, सब समझ में आ गया कि आदमी व्रती बन जाता है जो सच्चा, वो अपने अंदर से कसायों को कम करना शुरू कर देता है। ये मैंने समझ लिया आपको देख करके। मैं कभी आपके सामने नहीं आया, पहले भी नहीं आया, मैं पीठ पीछे सारे षड्यंत्र बसता था। आज मेरे पास इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं तुम्हें छू रहा हूं।
तुम्हारे पैर दबा रहा हूं और अपने आप को आनंद से भर रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं मित्र। मैंने उससे मित्र से संबोधन किया। मैंने कोई बात नहीं मित्र, जो कुछ भी तेरे मन में गिल्टी फील हुई और हो रही हो, और अभी सोच करके तू मुझे बता दे, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। बोले नहीं नहीं, क्षमा तो मैं मांगूंगा। मैं कहा तू अपने हिसाब से मांगेगा तो मैं भी अपने हिसाब से मांगूंगा। हमारे आचार्यों ने कहा है कि तुम भी सबको क्षमा करो, तुम भी सबको क्षमा करो और मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और तुम्हें सब मालूम है कि तुमने कितना मेरे साथ क्या क्या किया। हालांकि तुम कभी सफल नहीं हो, ये भी तुम जानते हो। बोले बिल्कुल जानता हूं। तो हमने कहा अब? बोले बस अब मैं बहुत आनंद से रहूंगा। और प्रतिदिन आता था। फिर अभी एक दिन आया, पिछले चतुर्मास में यही आया और बिल्कुल तखत के पास बैठ गया। उस समय तो वो कुंवारा था। अपने बाल बच्चों को लेकर के आया, सारी फैमिली को लेकर के आया, कोट सूट पहन करके बिल्कुल ऐसा बैठा, बिल्कुल बाजू में। मेरी नजर नहीं पड़ी, बिल्कुल ऐसे तखत से सट के बैठा। लोग और बैठे थे। फिर उसने 3 बार क्षमी किया। मैंने आशीर्वाद दिया। बोले महाराज जी नहीं पहचाने? फिर उसने अपना नाम बता रहे। हमने कहा वो कोई बात। बंधुओं, कुछ नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। इसमें अगर हम कसाई बना करके रह गए तो ये कसाई हमारी जिंदगी को कसती रहेंगी, हमारी आत्मा को कसती रहेंगी। श्रीपाल चाहता तो उन सारों को मसल के रख देता। अपना कल का प्रश्न, अभी अपन कर्म कसायों पर चल रहे हैं। उन सेवकों ने जाकर के धवल सेठ के पास कह दिया कि हम एक युवक लेकर के आए हैं। जैसे लक्षण ज्योत्साचार्य ने बताए थे वो सारे लक्षणों से युक्त है। रूपवान है, बलशाली है। ऐसा पुरुष हम खोज करके आपने लाने को कहा था। हमें ऐसा पुरुष मिल गया है एवं आपके सम्मुख उपस्थित है। यह निश्चित है कि आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। सेठ तो अपने स्वार्थ के कारण अंधा हो गया था। कई आदमी अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं, सामने वाले को तुच्छ समझ लेते हैं। उनके समझने से कोई तुच्छ नहीं हो जाता, उनके समझने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उसकी समाज में जो इज्जत होती है वो सारी समाज जानती है, और वो सामने वाले की क्या इज्जत है वो समाज जानती है। समाज किसी के घर में किसी की इज्जत का बखान करने नहीं आती, मगर मौका पर समाज उसको ही सहयोग देती है जो इज्जतदार होता है, उसका ही मान सम्मान करती है, उसकी ही तरफ बोलती है। और ये सारे नौकर चाकर, सारे आदमी सेठ के स्वार्थ को समझ गए कि श्रीपाल से उसका परिचय भी पूछना भूल गया। वह सेठ कि तुम कौन हो, कहां से आए, क्या हुआ। बस शीघ्रता से उसने श्रीपाल से केवल स्नान करने को कहा, क्योंकि वो तो बलि चढ़ाना चाहेगा श्रीपाल की। वो तो मोह में अंधा है, कसाई में अंधा है। श्रीपाल स्नान के पश्चात उत्तम सुगंधित द्रव्यों को लगवाया तथा बहुत बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनाए। गीत संगीत कीर्तन आदि किया। श्रीपाल को उस स्थान पर ले गया जहां जल के जहाज रुके हुए थे। वहां पर श्रीपाल को खड़ा कर दिया गया एवं उसे बलिदान के लिए तैयार किया जाने लगा। एक बधिक यानी वध करने वाला जल्लाद तलवार लेकर के प्रस्तुत हुआ।
और आदेश पाते ही श्रीपाल की गर्दन गिरने ही वाली थी। परिस्थिति के विपरीत श्रीपाल प्रसन्न था। इन्हें इतना बड़ा संकट उपस्थित था कि मुझे तलवार मार करके मेरी गर्दन को गिरा देगा। फिर भी श्रीपाल जानता था कि दया में बहुत बड़ी ताकत है, क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, और करुणा में बहुत बड़ी ताकत है, और परोपकार करने में बहुत बड़ी ताकत है। प्रतिकार करने में ताकत नहीं है, किसी की उपेक्षा करने में ताकत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने में मान और सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, मगर किसी को ऊपर उठाने में, किसी के कार्य में सहयोग देने में जो आनंद और इज्जत मिलती है, वो बंधुओं किसी को गिराने में नहीं मिलती। लाख में कोई गिराए, गांधी जी को कितने लोगों ने गिराया डंडी यात्रा में, विदेशियों ने कितने घोड़े दौड़ाए उनके ऊपर, मगर गांधी जी ने किसी को कुछ नहीं कहा और स्वयं अपने डंडे के सहारे उठ करके फिर चल देते थे। लाख हमें कोई गिराए, हमारा पड़ोसी गिराए, हमारे रिश्तेदार गिराए, हमारा कोई भी गिराए, उसकी क्या हिम्मत है कि वो मुझे गिरा सके। जब तक मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं होगा, जब तक मेरे पाप कर्म का उदय नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं गिरा सकती, नहीं गिरा सकती। हम इतना ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं, अब उस ज्ञान को हमें चर्वण करना है, अब उसका मंथन करना है कि मेरे द्वारा कोई दुनिया का आदमी दुखी ना हो जाए। हम एक एक कीड़ी, एक एक इंद्रिय जीवों की रक्षा कर रहे हैं, हम घास पौधों की रक्षा कर रहे हैं, हम चींटियों की रक्षा कर रहे हैं, हम कीड़े मकोड़ों को बचा रहे हैं, फिर हम संगी पंचेंद्रियों को ना बचाएं, संगी पंचेंद्रियों को हम दुखी करें। ये हमारी अंतरात्मा नहीं बोलती, हमारी अंतरात्मा कहती है उसने दुखी किया है, कोई बात नहीं, उसने बदला ले लिया। अगर मैं उसका प्रतिकार करता हूं तो फिर वो फिर लेगा। जैसे एक मुसलमान भाई थे, मेरे पास आते थे तो बहुत खुली मजाक करते थे। मैंने कहा भाई देख, तू यार बकरा क्यों काटता है, तू मांस क्यों खाता है, ये बता। बोले ये कोई बात होती है? बोले तुम्हारे महाराज जी तो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने कहा हाँ, तूने कब सुना? अरे बोले एक बार वो तुम्हारे 1984 में विद्यासागर जी महाराज आए थे पिछनारी की मड़िया में, तो मैंने फिर, तो बोले 2 अक्टूबर को शहर में आए थे, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का वो क्या गांधी जयंती क्या होती है, गांधी जयंती का ऊपर उपदेश हुआ था। तो मैंने सुना तो उन्होंने एक बात कही थी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही कही उन्होंने। तो बोले फिर हम कौन सा गलत करते हैं, बकरे ने हमें पूर्व जन्म में काटा था तो आज हम बकरे को काट रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हमने अब अगर बकरा काटोगे तो फिर तुम्हें वो बकरा काटेगा, तो ऐसे ही कटते रहोगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बोले हाँ बात तो सही है, अगर मैं बकरे को अभी फिर काटूंगा तो मैं मर के बकरा बनूंगा, बकरा आदमी बनेगा, वो मुझे काटेगा। हमने ऐसे कब तक चलता रहेगा? एक को तो माफ करना पड़ेगा ना। हमने बकरा तो कुछ समझता नहीं, तू समझता है, तू माफ कर दे बकरा को इस बार कि बकरा जा मैंने तुझे माफ किया, अब भी बकरा तुझे कल कैसे काटेगा, अगले जन्म में कैसे काटेगा, क्योंकि तूने तो माफ कर दिया। तूने हमने कहा भाई समझदार तू है कि बकरा? बोले मैं आदमी हूं, तो मैंने वो त्रियंश है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो तो तुझे इस समय काट ही नहीं रहा है, तू ही काट रहा है उसको, तो तू उसे माफ कर दे, फिर देख मजा, फिर देख मजा। उसने कहा चलो मैं इस बार नहीं काटूंगा। मैंने कहा जिस दिन तूने आज ये संकल्प किया है, अब देखना 2-4 दिन के बाद तेरे अंदर के परिणामों में कैसे निर्मलता आती है, तुझे हल्कापन महसूस होगा,
और तू दूसरे बकरों को देख कर के तुझे लगेगा ये क्यों काट रहे यार, इनको माफ कर देना चाहिए, आएगा। क्योंकि तुझे तेरी बॉडी के हार्मोन्स अब करुणा से भर गए, अब दया से भर गए और पाप से डर गए। पाप से डर गए तेरे हार्मोन्स, तेरी मानसिकता कि मैं अगर इसे काटूंगा तो ये फिर मुझे काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसे ये लाइन समझ में आ गई। ऐसे ही मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, एक छोटी सी लाइन एक मुसलमान भाई समझ गया और फिर उसने, मैं 2 साल 3 साल उसके बाद भी रहा, उसने नहीं काटा। बोले अब मैं नहीं काटूंगा। तो बंधुओं, विचारधारा बदले हम अपनी, और अपनी कसाई को कम करें, कसाई को कम करें। और श्रीपाल ने प्रसन्नता उत्पन्न की, सोच रहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों का काल अब बहुत निकट आ चुका है। श्रीपाल ने कहा, सेठ अब मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन अंत होने को आ गया है। सेठ को ललकारा श्रीपाल ने। सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हें केवल अपने जल पोतों को ही चलवाना है ना? श्रीपाल ने कहा कि हे सेठ, तुझे अपने रुके हुए जहाजों को ही आगे बढ़ाना है ना, या मेरा वध करना है, या मुझे मारना है? तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सेठ ने उत्तर दिया, मुझे तो अपने रुके हुए जहाजों को ही आगे बढ़ाना है, उनको ही चलाना है, और मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। यदि तुम मेरे जहाजों को चला दोगे तो फिर मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। वो तो स्वार्थी था, मोह में अंधा था सेठ। मगर हम तो समझदार हैं, हम मोह में अंधे और ऐसे गाफिल नहीं है, दुखी नहीं है कि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति दुखी हो जाए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हे भगवान, मैं तो दुनिया में किसी का दुश्मन नहीं, मेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। मेरे भले दुश्मन हो, मगर मैंने मन से, वचन से, काय से, कृत कामित अनुमोदना से, समारंभ समारंभ आरंभ से, क्रोध मान माया लोभ से मैंने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। प्रतिदिन प्रतिक्रमण में 3 बार हम माफ करते हैं, सबके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, सबकी हम गलतियों को माफ करते चले जाते हैं। हम जानते हैं कि उसकी गलती नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म का फल है, ये वसूल करने आया है। जैसे उधार देने वाला गुंडा अपनी उधारी वसूल करने के लिए आता है, ऐसे ही एक कर्म रूपी गुंडा अपना पूर्व जन्म का कर्म वसूल करने आया है कि तुमने ऐसा किया था, तुम इसे भोगो। इसलिए मैं उस कर्म को शांति से भोगता हूं, शांति से सहन करता हूं, चीखता चिल्लाता नहीं हूं, अपनी वेदना सुनाता नहीं हूं। हाँ, वेदना ठीक होने के बाद जरूर बता देता हूं, जब तक वेदना होती है जब तक नहीं बताता। जब वेदना ठीक हो जाती तब मैं कहता हूं कि ऐसी ऐसी वेदना थी, अबे डॉक्टर बता, अरे वो तो ठीक हो गई। अगर मैं अपनी व्यथा प्रतिदिन सुनाने लगूं तो फिर मेरी कोई कथा नहीं करेगा। सब क्या है, उनका तो काम ही है, जब देखो जब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप देख, घर में ही देख, अगर कोई थोड़ा सा बीमार हो जाए तो 8-15 दिन में फिर बीमार हो जाए, महीने 2 महीने फिर बीमार हो जाए, साल 6 महीने में फिर बीमार हो जाए, और एक व्यक्ति कभी बीमार ना हुआ हो और उसे अचानक बुखार आ जाए और फिर तुम फोन करना, हेलो क्यों, और यार क्या हुआ, भैया को बुखार आ गया।
अरे, और तुमने कहा हेलो पत्नी को, अबे उसको तो है ही यार, वो तो अब तुम जान ही रहे हो, उसको तो कब से चल रहा है, टेंशन मत करो, ठीक है। होता है कि नहीं होता, आप, मैं तो प्रैक्टिकल दे रहा हूं, वो तो सहज में आ गई बात। उसको तो कहीं पैर दुख रहा, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं पीठ दुख रही, कहीं सिर दुख रहा, कभी कुछ, ये तो चलते ही रहता है उनका। तो भैया का देखो यार, तुम भैया देखो, बिल्कुल ढिलाई मत देना, भैया के लिए फौरन वो कराओ, ईसीजी क्या कराते हो, सिटी स्कैन, वो कराओ, फटाफट ले जाओ, आनंद आनंद के यहाँ ले जाओ, राजेश जी के यहाँ ले जाओ। देखो पैसे का बिल्कुल संकोच मत करो भैया, तुम बिल्कुल उनको ले जाओ। भैया अरे भाभी जी की छोड़ो यार, उनका तो चलता ही है, उनकी तो दवाइयां चल रही हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है दुनिया में। तो ऐसे ही वो अंधा मोह में, वो जान रहा, उसने कहा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा तुझे जहाज ही चलवाना है ना रे, तो फिर हत्या क्यों कर रहा है, किसी जीव को क्यों मारना चाहता है। और जब यदि तुम जहाजों को चला दोगे तो फिर मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट न दिया जाएगा, तुझे कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर श्रीपाल ने कहा मूर्ख कहीं का सेठ बना है, मेरी आकृति को देखकर भी मेरे संबंध में कुछ नहीं समझ पाया, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न नहीं हुई, तू मेरा बलिदान करना चाहता है लोभ के कारण, तेरी आंखें बंद हो गई हैं एवं तेरी बुद्धि मारी गई है, तू दूसरों को सताकर क्या सुख का अनुभव करेगा, तू दूसरों की लाश पे खड़ा होकर अपने जीवन में आनंद मनाएगा। ध्यान रख, अगर तू किसी को दुखी करके अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है तो इससे लाख गुना दुख तेरे पीछे आने वाला है, तैयार हो जा, तैयार हो जा। इसलिए दूसरों को आंसू मत दो, उनके आए हुए आंसुओं को पहुंचना सीखो, उनके आए हुए आंसुओं को पहुंचना सीखो। यही महापुरुष की महानता होती है, यही बड़े लोगों की महानता होती है। साधु संत त्यागी व्रती कितनी करुणा करते हैं। हम एक बार बिहार कर रहे थे, अब एक पिकअप में 7-8 भैंसें उसमें जा रही थी। अब आप बोलो कैसे जा रही होंगी, और 3-4 बछड़े भी थे, उनके बच्चे। पूज मुनि से भी जा रहे हैं, हम लोग बिहार कर रहे तो उनकी नजर पड़ी, एक भैंस ऐसी ऊपर से, इसका बंधा हुआ चेहरा, इतना सा मुंह दिख रहा था। महाराज ने मुझसे कहा देखो इसमें भैंस जा रही है, रुको उसको। लड़के थे, मैंने कहा जाओ, तो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे लोग, उनको रुकवा करके उसको बिठा ला, 5-7 लड़कों को भेजा 4-5 मोटरसाइकिलों में, उसके आगे उन्होंने खड़ी कर दी मोटरसाइकिलें, गाड़ी रुक गई, वो ड्राइवर लड़ने को तैयार हो गया। लड़कों ने पुलिस को फोन कर दिया, हम लोग भी पहुंच गए 15-20 मिनट में, और उन भैंसों को उतराया, किसी की टांगें टूट गई, किसी का छिल गया शरीर, और उसमें निकाल करके बड़ी मुश्किल में वहीं एक जगह पर उनको खिलाया, गर्मी का समय था, नहलवाया, घास मंगवाई, खिलाया पिलाया, और उनको उस व्यक्ति को अरेस्ट कराया। जब हम एक पशुओं के ऊपर इतनी दया करते हैं, त्यागी व्यक्ति का कर्तव्य ही है दया करना, क्षमा करना, माफ करना, क्योंकि वो समझदार हो गया है, साधु बन गया है, त्यागी व्यक्ति बन गया है, साधु पुरुष हो गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे निमित्त से कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहिए,
हर व्यक्ति को यह संकल्प ले लेना चाहिए कि मेरे कारण से कोई आदमी दुखी ना हो। वो दुखी हो अपने कर्म से हो, मगर मैं उसमें कारण ना बनूं, मैं उसमें निमित्त ना बनूं। ये भावना होना चाहिए। अपन मेरी भावना पढ़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं, एक एक काव्य को बहुत धीरे धीरे पढ़ा करो, उसके अर्थ में जाया करो कि ये मेरी भावना क्या कह रही है। नाम क्या है उसका? मेरी भावना। तो मेरी भावना हमसे लिखना नहीं बनते था हमसे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमने जुगल किशोर जी से कहा कि तुम मेरी भावना लिख दो, मेरी भावना लिख दो। जैसे हमारे कई बार जब हम पेपर लेते हैं बच्चों के, तो कई माताएं भी पेपर देती हैं, बड़े लोग भी देते हैं। तो कहते हैं महाराज जी मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ और हमारी घनी इच्छा है। केकड़ी में खूब होता था, कम से कम 20-25 महिलाएं तो हमारी बड़ी बड़ी 40-50-60 साल की महिलाएं पेपर देते थे। बड़ी मजा थी उनकी। मैंने एक बार पूछा, अम्मा जी तुम क्यों पेपर देती हो? महाराज जी 10 रुपए तो फीस लगे और तो घड़ो इनाम देवे, तो मैं तो सुन ले, बहू से कह दूं माँ को सुनाओ या किताब, और जितना हमारे दिमाग में याद हो जाए तो मैं आ जाऊं और बोल बोल के था बिठा दे छोरा छोरियां का, तो वह लिख दे, मारो मैं बोलता जाऊं वह लिख दे, तो कहीं है माँ का तो इनाम मिल जावे। तो मैं तो बैठू थारी प्रतियोगिता में, सब में बैठू। तो मैंने कहा अच्छा बैठो भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे निमित्त से कभी कोई आदमी दुखी ना हो। ये अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो मैं कहता हूं कितने पापों से बच जाओगे। हम किसी को आंसू दिलाने वाले नहीं, हम तो आंसू पहुंचने वाले हैं। अब बताओ उन भैंसों से क्या लेना देना था हम लोगों को? जा रही थी, ले जा रहा था कसाई, कौन झगड़ा टंटा मोल लेता, मगर ले लिया, क्योंकि इतने जीव मौत के घाट उतर रहे थे। बचाओ। और यही भैंसें जो बच गई, ये मरकर के जब कोई स्वर्गीय देवी देवता बनेंगे या कहीं पुरुष बन के कोई शक्तिशाली बन गए और हम कहीं फंस गए, तो ये आकर के सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए सबके लिए दया करो, सबको क्षमा करो। नाग नागिन का क्या लेना देना था पारसनाथ स्वामी से? राजकुमार थे, ऐसा आराम करने के लिए, मस्ती करने के लिए गए थे, मगर करुणा आ गई। उनके नाना ही थे वो, जो तापसी थे, पारसनाथ के सगे नाना थे, उनके मां के पिताजी। मगर वो लक्कड़ में तापसी बनकर के लकड़ी जला करके धूनी रमा रहे थे। अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसमें लक्कड़ में नाग नागिन जल रहे हैं। जलने देते ना, नानी तो जला रहे थे। नहीं, हाथी से उतर गए और कहा क्या कर रहे हो? उस तापसी से कहा क्या कर रहे हो, ये इसमें नाग नागिन जल रहे हैं। उसने कहा नहीं जल रहे। बोले देखो कैसे नहीं जल रहे, फाड़ के देख लो। उस तापसी ने कुल्हाड़ी उठाई और फाड़ा लकड़ी को, तो नाग नागिन सुकुड़ करके बैठे थे बिल्कुल, क्योंकि लकड़ी बहुत कुछ जल चुकी थी, थोड़ी सी बची थी, और नाग नागिन मरणासन अवस्था में थे। पारसनाथ ने अपने नमोकार महामंत्र दिया, उपदेश दिया, जो भी दिया, क्योंकि विद्वान योग की बात है, उपकार की बात है। उन्होंने जो भी उपकार किया उसका फल, वो नाग नागिन जब पद्मावती और छेदपाल बने, तो जब पारसनाथ के ऊपर संकट आया तो वो बचाने आए कि नहीं आए? कहां गया था सौदामिनी? क्यों नहीं आया? कुबेर क्यों नहीं आया? सारे देवता क्यों नहीं आए? चारों निकाय के देवता क्यों नहीं आए? जो गर्भ कल्याणक में आए, जन्म कल्याणक में आए, दीक्षा कल्याणक में आए। मित्र कौन है? जो परेशानी में सहयोग दे दे, जो परेशानी में बचा ले, वही मित्र है। बाकी ऐसे मित्र तो बहुत मिलते हैं, बहुत रिश्तेदार होते हैं, बहुत रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार तो वही सच्चा है जो संकट के समय में उसे सहयोग दे दे, उसकी खुशियों में चार चांद लगा दे, उसकी खुशियों में चार चांद लगा दे।
मारी खुशियों में तो मन अलग आया, मारी खुशी में तो अकड़ के बैठा रहा, वो ना आया तो उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, ना आया तो उगा पाप, उगे पाप का उदय, उगे पाप का उदय। अपन ने तो मान सम्मान से बुलाया, सब कुछ किया, और नहीं आया तो नहीं आया। थू किसकी हुई, उसकी कि मेरी? अगर मैं उस लड़के को नहीं बुलाता तो लोग मुझे गलत कहते हैं, उसको मुझे गलत कहते हैं कि उसको कि अब तुझे महाराज भी बुला रहे हैं, फिर तू गया क्यों नहीं? और कहता मुझे डर लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा। गलती तेरी है, सब उसे कहते। और मैं कहता हूं वो आ नहीं सके इधर, आया तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर मैं कहता तो गलती किसकी थी? मेरी, कि वो तू इतना खूंखार बन गया, अभी भी बना है, त्यागी व्यक्ति बनने के बाद भी तू खूंखार बना है, तो मेरी बदनामी हो जाती। इसलिए काम ऐसा करो अपने जीवन में कि जो देखें, जो मिले मुझसे, वो यही कहे भैया गजब हो गया, कितना परिवर्तन आ गया, कितना, उनने तो कितना धोखा दिया, मगर ये देखो संत समागम की यही तो सार्थकता है। पूज्य आचार्य श्री मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक मूक माटी महाकाव्य लिखा, इन्हें माटी को बुलवाया, उन्होंने माटी बोलती है। तो आचार्य जी लिखते हैं संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वह संत ना बने मगर सत्तोषी अवश्य हो जाता है। जो सच्चे मन से साधु संतों की संगति करता है वो व्यक्ति भले संत ना बने, पिछी ना ले, साधु साध्वी ना बने, मगर उसके मन में संतोष भाव आ जाता है, समता भाव आ जाता है, क्षमा भाव आ जाता है, माफ करना आ जाता है। ठीक है उनने किया था, वो जाने, अपन तो नहीं करेंगे उनके साथ, नहीं तो कर्मबंध अपन को होगा उल्टा। इसलिए छोड़ो उनको वो जाने, उनके वो कर्म जाने, अपन को तो सबका अच्छा करना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना। स्वप्न में भी बुरा मत सोचो, स्वप्न में भी बुरा मत सोचो। ऐसे परिणाम संत समागम के कारण होने लगते हैं। ग्रंथों में भरी पड़ी है ऐसी एक से एक कथाएं। स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, पाप बैठे बैठे धुलना शुरू हो जाएंगे, अपने आप गिलानी होने लगेगी अपने आप से कि हम कितने पापी हैं। हम तो आंसू पोंछने के लिए पैदा हुए थे और हम आंसुओं को उत्पन्न करा रहे हैं, हमारे कारण उनके आंसू आ गए। हे भगवान मुझे पाप का बंध होगा, निमित्त तो मैं बन गया, निमित्त जो गलत में सहयोग देगा वो पाप का बंध, जो गलत में निवारण कराएगा। पशुओं को बचाने में पूज्य मुनिश्री ने अपनी मेहनत की तो मुनिश्री को पुण्य का बंध हुआ। पारसनाथ स्वामी ने नाग नागिन को बचाया तो उनको बचाने के लिए वो आ गए। तो इसलिए हम आज किसी से कोशिश यही करो अपने जीवन में कि कोई से मेरी बुराई ना हो, हर व्यक्ति को क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, कां कछु हरि को गयो भगु मारी जो लात। तुम लोगों को किसी ने लात तो नहीं मारी ना, किसी को लात तो नहीं मारी ना। तो वो कह रहे हैं, वैष्णव दर्शन में आता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। छोटे तो उपद्रव करेंगे, छोटे तो शैतानी करेंगे, मगर बड़ों का कर्तव्य क्या है? माफ करना। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है वही क्षमा करता है, और क्षमा वीरों का एक आभूषण है, आभूषण है। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, कां कछु हरि को गयो भगु मारी जो लात। एक भगु ऋषि थे, तो उन्होंने कृष्ण जी को लात मार दी, और कृष्ण जी तो राजा थे, तीखंडापति थे, 1 मिनट में बंदी बनवा लेते। मगर कृष्ण जी ने उनका पैर पकड़ करके कहा, भृगु ऋषि जी आपके पैर में चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरी छाती तो वज्र की है
और आपने जो लात मारी, आपका पैर तो कोमल है, उस पैर को अपने मस्तक पर रख लिया। क्षमा। और श्रीपाल कहता है कि मूर्ख कहीं का सेठ, मेरी आकृति को देखकर भी मेरे संबंध में तूने कुछ नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। केवल लोभ के कारण तेरी आंखें बंद हो गई, तेरी बुद्धि मारी गई। क्या तूने समझ रखा है, क्या तूने मुझे क्या समझ रखा है कि मेरा बलिदान करना कोई हंसी खेल है? तेरे पास कितने शूरवीर योद्धा हैं, देखता हूं, मेरे सामने छोड़ दे उनको। मैं एक एक वीर से मैं लड़ने की ताकत रखता हूं। मेरे सामने कौन आता है? यदि मैं चाहूं तो एक ही बार में तुम्हारे सारे शूरवीरों को मिट्टी में मिला सकता हूं। कौन है वह वीर जो मुझे बलिदान के लिए नियुक्त किया है? किसने मुझे बलिदान के लिए लाया है मुझे? तो अब विलंब की आवश्यकता नहीं, शीघ्र मेरे समक्ष आ जाए। अब देर मत करो। कौन मेरी हत्या करना चाहता है? कौन मेरे बलि चढ़ाने के लिए तैयार है? आ जाए सामने। फिर मेरे पराक्रम को देखो। है साहस किसी माई के लाल में? अबे दुष्टों, तुम लोगों में न विवेक है, न भय, तथा ना ही लज्जा है। लोभ के वशभूत होकर, मान कसाई के वशभूत होकर तुम लोग एकदम अनर्थ करने पर तुल गए। फिर अब आगे क्यों नहीं आते? मुझे भी देखना है कि तुम लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है या नहीं। श्रीपाल के ऐसे निर्भयता पूर्वक वचनों को सुनकर सभी लोग थर-थर कांपने लगे। सबकी गुग्गी बंध गई, पस्त हो गए। सेठ तो अब सबसे अधिक भयभीत हो गया। सेठ घबराने लगा। सभी लोगों ने विनय एवं नम्रता के साथ श्रीपाल से निवेदन किया कि हे वीर, हमें क्षमा कीजिए, हम लोग अत्यंत विचारहीन हैं, बुद्धिहीन हैं। यदि आपके पुरुषार्थ के विषय में कुछ भी ज्ञान होता या कोई आभास कराता तो हम ऐसी धृष्टता कदापि नहीं करते। आप दयालु हैं, आप निडर हैं, आप साहसी हैं, आप गुणी भी हैं। अब इस विपत्ति में हम लोगों को रक्षक आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। झुक गए, सारा सेठ भी झुक गए उसके सामने और कहा कि आप ही रक्षक हैं हमारे, मुझे क्षमा करो। और जब कोई क्षमा मांग रहा है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। वही व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है। देखना श्रीपाल क्या करता है, क्षमा करेगा या धवल सेठ को उड़ा देगा। आप क्षमा करें, आप दया के सागर हैं एवं आप कृपया करके हमारे रुके हुए जहाजों को चला दीजिए। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। सब लोग अपने अपने जहाजों पर सवार हो जाओ। श्रीपाल ने सबसे पहले पंच नमस्कार मंत्र का जाप किया, क्योंकि मैना सुंदरी ने कहा था कि मैं तुम्हें पंच नमस्कार मंत्र दे रही हूं और सिद्ध चक्र मंडल विधान, इसको कभी नहीं भूलना। बहुत शिक्षा दी थी उसकी पत्नी ने। और श्रीपाल ने पंच परमेष्टि का स्मरण किया और सिद्ध चक्र मंडल विधान का आराधन किया। उस सिद्ध चक्र मंडल के सारे श्लोकों को उन्होंने स्मरण किया बड़ी भक्ति और श्रद्धा से। सिद्ध चक्र मंडल के आराधन के पश्चात श्रीपाल ने नमोकार महामंत्र का जाप किया और जाप करने के बाद श्रीपाल ने अपने
हाथ को एक जहाज को आगे की ओर ढकेला, हाथ से यूं ढकेला। बस फिर क्या था, श्रीपाल के हाथ लगते ही सारे पानी के जहाज जो फंस गए थे वो सारे के सारे पहले के समान अपनी चाल से चलने लगे। सब लोगों ने श्रीपाल का जय जयकार किया एवं बाजे बजाकर आनंद मनाने लगे। श्रीपाल के बल एवं साहस की सबने प्रशंसा की। तत्पश्चात सबने उससे प्रार्थना की कि अगर वे उनके साथ चलें तो उनकी यात्रा सफल हो सकती है। श्रीपाल ने कहा, अगर धवल सेठ इस यात्रा में होने वाले संपूर्ण लाभ का 10वां भाग मुझे अगर पारिश्रमिक के रूप में दे तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। अगर वह 1 करोड़ रुपए कमाता है तो 10 लाख मुझे दे मेरी मेहनत का, तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। धवल सेठ ने श्रीपाल की यह शर्त स्वीकार कर ली। अब श्रीपाल धवल सेठ के साथ चल पड़े हैं। अब देखते हैं आगे क्या गुल खिलते हैं, क्या स्थिति बनती है। धवल सेठ ने कह तो दिया है कि हाँ 10% दूंगा कमाई का, क्योंकि 500 जहाज लेकर के जा रहा है व्यापार करने के लिए। कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी माणिक पन्ना मूंगा स्फटिक आदि सारे रत्नों के जहाज भरे हैं और विदेश जा रहा है उन रत्नों को लेकर व्यापार करने के लिए। कहां बलि के लिए लाया था श्रीपाल को, मगर श्रीपाल का पुण्य उनका साहस, उनकी वीरता, उनकी श्रद्धा, पंच परमेष्टि भगवान के ऊपर श्रद्धा, सिद्ध चक्र मंडल विधान के ऊपर श्रद्धा, अपने बाहुबलों के ऊपर विश्वास और न्याय और नीति से जीवन जीने वाला व्यक्ति दुश्मनों को भी माफ करता चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं भी इसके साथ वैसे ही करूं जैसा इसने मेरे साथ किया है तो बताओ ज्ञानी कौन। एक घटना मुझे स्मरण में आ गई, बहुत पहले मैंने कहीं प्रवचन में सुनाई थी 10 लाक्षण पर्व में। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और कहा, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, पहले गंगा स्नान करके आओ। और एक जमादार से कहा, देख वो गंगा में स्नान करके आएगा ना और तू झाड़ू लगाना उसी तरफ चालू कर देना। वो वहां से आएगा और तू झाड़ू लगाना जोर जोर से, तो उसका धूल उसके ऊपर जाएगी। तो उसने गंगा स्नान करके आया और जमादार ने झाड़ू लगाना जोर जोर से चालू की। वो धूल उड़ करके उसको ऊपर जाने लगी। वो कहता, बेवकूफ है क्या, गंगा स्नान करके आया हूं, मेरे गुरुजी ने कहा था, अकल नहीं तुझे। जैसे वो एक सरदार था, हमने सुनाया था ना एक सरदार की बात। एक सरदार जी थे, तो सरदार जी का काम है रोज दूध लाना था। तो सरदार जी रोज दूध लाते थे, तो बच्चों को सरदार देख करके बड़ा मजा आता है। तो सारे बच्चे कहते हैं, ओ सरदार जी की टाइम हो गया हो। तो सरदार जी यूं दूध लेके आ रहे थे और पुरुष तो सीधे हाथ में घड़ी बांधता है कायदे से। तो बस सरदार जी ने कहा 12 बज गए। अब सरदार जी का दूध गिर गया। तो वहां एक दादाजी बैठे थे, वो कहते, वो सरदार पागली है क्या, इतना उन्होंने कहा, कोई बात। अब दूसरे दिन सरदार फिर दूध ला रहा था और बच्चों को तो मजा आ गया।
बच्चे फिर इंतजार कर रहे थे, सरदार जी आ गए और सारे बच्चे, ओ सरदार जी की टाइम हो गया हो। सरदार जी कहते 12 बज गए। तो दूध फिर गिर गया। तो दादाजी कहते पागल है क्या, अकल नहीं है तेरे को? है तूने, बहूजी अकल कहाँ मिलती है? तो बहूजी ने कहा अबे पंजाब में मिलती है अकल। तो सरदार कहता पंजाब जाऊंगा अकल लाऊंगा, पंजाब जाऊंगा अकल लाऊंगा। और सांप घर गया और अपनी माँ से कहता माँ मैं पंजाब जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूटर से स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पंजाब जाऊंगा जी। क्यों जाएगा बेटा पंजाब? मैं अक्कल लाऊंगा जी वहां से। अच्छा जी जा, मुझे पैसे दो। तो उसकी मां ने उसे 500 रुपए दिए और वो गया। और जब पंजाब पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि ओ जी अक्कल कहाँ मिलती है जी, अक्कल, मुझे अक्कल चाहिए अक्कल। तो उन्होंने कहा अच्छा अक्कल चाहिए, यहां से सीधा जा और ये राइट पर मुड़ जाना, तो साइड में एक दुकान होगी। तो उसने देखा यहां लिखा अक्कल यहां मिलती है। तो उसने कहा बहू जी अक्ल? बोले हाँ किसकी चाहिए? जैन की चाहिए? बोले जैन की कितने की है? बोले 50 पैसे की। और बोले बंगाली की? बोले 11 रुपए की। सबके पूछी, सबके बताओ। बोले और बोले पंजाबी की? बोले पंजाबी की तो बेटा 500 रुपए की है। तो अपनी क्या धारणा बनी है, सस्ता ले बार बार, महंगा ले एक बार। तो उसने सोचा कि यार ये बनिया की तो 50 पैसे की है, जैन की 50 पैसे की है, बंगाली की 11 रुपए की है, अपन तो पंजाबी की लो 500 रुपए की, 500 रुपए की। और सरदार ने कहा कि ये ले 500 रुपए मुझे दे पंजाब की अकल। और पंजाबी की अकल लेके आ गया 500 रुपए। फिर उससे पूछा कि ये जैन की अकल इतनी सस्ती क्यों है? अबे बोले जैन का जो भी दिमाग फोड़ता हूं ना तो सब में निकलती है, सब में अकल निकलती है। और बंगाली के जब मैं 50 फोड़ता हूं तब 2 में निकलती है। और बोले ये सरदार की 500 की क्यों है? अबे बोले 1000 फोड़ता हूं जब 1 में निकलती है, इसलिए ये 500 की है। और सरदार जी तो लेके आ गए। अब 4-5 दिन के बाद सरदार जब लौट के आया तो बच्चों को तो इंतजार था। सरदार का एक ही काम था, दूध लाना बस। उसकी माँ कहती ओ पुत्र दूध ला दूध। बोले हाँ लाया। और बस गिलास लेके गया, दूध लेके आ रहा था। और बच्चे तो तैयार ही बैठे थे। और बच्चों ने कहा ओ सरदार जी की टाइम हो गयो। तो सरदार ने इस हाथ में गिलास लिया और बोला 12 बज गए। तो दादाजी कहते वाह यार सरदार वाह, तू तो चुनंदा हो गया, अकल लाया। बोले हाँ जी पंजाब से लाया, कल 500 रुपए की लाया जी। तो बोले वाह यार तूने तो ये सांस से इसमें दूध रखा, घड़ी बताई। तो बोले वो दिन गए, मतलब जब मैं बुद्धू था तो वो दिन गए, मगर उस बुद्धू को नहीं मालूम कि साथ में भी दूध है। तो ऐसे अब ये उदाहरण हमने एक चुटकुला क्यों सुनाया, किस कारण से सुनाया बताओ तो? भूल गए? क्या प्रसंग चल रहा था इसके पहले? यही तो मैं देख रहा हूं तुम सुन रहे हो कि तुम्हारे भी वो दिन गए। हाँ क्या? हाँ? हाँ
वह झाड़ू डाल रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुमने अभी क्रोध को जीता नहीं, फिर से गंगा स्नान करो। तुमने वो झाड़ू उड़ा रहा था और तुम उसे लड़ रहे थे, क्रोध कर रहे थे। तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते, फिर से गंगा स्नान करके आओ। और वो गंगा स्नान करने फिर चला गया। तो गुरुजी ने फिर उससे जमादार से कहा, थोड़े हाथ जोर से करना, कंकड़ उड़ाना उसके ऊपर। कंकड़ छोटे छोटे जमीन में जो होते वो झाड़ू से उस पर गिराना, फिर देखता हूं क्या करते। वो नहा के आया, स्नान करके आया, और बस वो जमादार ने जोर जोर से झाड़ू लगाना चालू किया तो कंकड़ उचटने लगे। और वो कहता, दुष्ट कहीं के, तूने ये क्या कर दिया। अब क्वार्टर फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया। गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा, तू तो और लड़के आ गया उससे, अब देख अंतिम फाइनल है। और कहा, अंतिम बार स्नान करके फिर मैं तुझे शिष्य बनाऊंगा अपना। वो गया नहाने के लिए, उसने नहाया। गुरुजी ने उसको कह दिया, आज तो तू झाड़ू मार देना उसको। और वो नहा करके आया, बोले आज गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लेंगे, आज मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा। और गुरुजी ने छुप करके देखना शुरू किया कि अब क्या होता है। अब उसने तो झाड़ू मार दी। अब वो चिल्लाने लगा, दुष्ट कहीं का, चंडाल, गंदी गंदी बातें करने लगा। इतने में गुरुजी आकर के खड़े हो गए हाथ बांध करके। कहता, गुरुजी गुरुजी इस चंडाल से मुझे बचाओ। तो गुरुजी कहते, मुझे पता ही नहीं चल रहा चंडाल कौन है, मुझे तो दोनों चंडाल लग रहे हैं। वो भी क्रोध कर रहा, तू भी क्रोध कर रहा, तो दोनों चंडाल है, मैं किसे बचाऊं बेटा, मैं किसे बचाऊं। तो हमें अपने जीवन में समझना कि अगर सामने वाला जैसा कर रहा है गलत, तो मैं भी वैसे ही गलत करूं। तो फिर जैसे उस जमादार और उस शिष्य में कोई अंतर नहीं था, दोनों गुरुजी ने दोनों को चंडाल घोषित कर दिया। तो कहीं हम ऐसे चंडाल घोषित तो नहीं हो जाएंगे। भगवान के ज्ञान में, मने पर्यानी ज्ञानी के मुनिराजों के ज्ञान में, अवधि ज्ञानी मुनिराजों के ज्ञान में, वर्तमान में लोग कहेंगे फिर वो भी कोई कम थोड़ी है। अगर तुम उसकी बुराई करोगे तो वो कहेगा वो भी कम थोड़ी है। तो फिर अपन भी बदनाम हो जाएंगे बंधुओं। इसलिए मेरा कहना है कि माफ करो, जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआ, लोग देंगे बस सुआ, इतने में बोला सुआ, और सब मिलकर के जाओ खाओ मालपुआ। इसी में जीवन है बंधु, प्रेम वात्सल्य में ही जीवन है। कुछ नहीं रखा, उसने हमारे साथ जैसा किया हम वैसा उसके साथ करें। तो ये नीति कहती है, ये नीति नहीं है, कुनीति है। ये कभी तुम्हारी जिंदगी में सुख नहीं हो पाएगा। उसने बुरा किया, हम उसका अच्छा करेंगे। अब एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है, मगर मैं दबा रहा हूं, आगे का ब्रेक लगा करके गाड़ी रोक दी मैंने, क्योंकि मुझे घड़ी दिख गई। अब 1 घंटा 20 मिनट हो गया, तो मैं बंद कर रहा हूं। मैं थका नहीं हूं, मगर तुम्हें निद्रा देवी ने घेर लिया है। निद्रा देवी तुम्हें याद करने लगी है और कह रही है, उठो उठो, चलो तुम्हें डी नंबर 3D में चलो, 4D में चलो। तो ये खैर कभी ना कभी आएगा, वक्त पर सुनाऊंगा। मगर आज हम अपने जीवन में शिक्षा लें कि श्रीपाल को बलि का मुर्गा बनाने के लिए बलि का बकरा बना करके लाने वाले लोगों को किसने माफ कर दिया। इतना बलशाली श्रीपाल कि 1 करोड़ लोग भी उसके सामने आ जाए तो उनको वो निपटा सकता है। इसलिए उनको कोटि भट्ट श्रीपाल कहते हैं। भट्ट यानी योद्धा और कोटि यानी करोड़। 100 लाख का 1 करोड़ होता है। इन्हें 100 लाख
आदमी एक साथ आ जाए तो श्रीपाल उन सबको, उनकी सबकी पत्नियों को विधवा बना सकता है। इतनी ताकत है श्रीपाल में। फिर भी उसने धवल सेठ को क्षमा कर दिया। सारे जो पकड़ के लाए थे उनके सूरवीरों को क्षमा कर दिया। उस जद्दार को जो तलवार लेकर के खड़ा था उसे भी क्षमा कर दिया। तुम्हें तो किसी ने तलवार की धमकी तो नहीं दी ना? तुम लोग को नहीं दी ना तलवार की धमकी किसी ने? तुम्हें तो कोई पकड़ कर भी नहीं लाया कहीं से तुम्हारी हत्या करने के लिए। फिर करो ना माफ, करो ना क्षमा सबको। सबकी आत्मा क्षमा भाई जीवन जिए, क्या फर्क पड़ता है? ऊंच नीच तो होती रहती है, गृहस्थी के जीवन चलता है। उन्होंने तुम्हारा मान भंग किया था, कभी तुमने उनका मान भंग किया हो? चक्रवर्ती का मान भंग बाहुबली ने कर दिया, जीत गए तीनों युद्ध। और चक्र भी जब अन्याय के चलाया भरत ने, तो भी 3 प्रदक्षिणा देकर के बाहुबली के पास आ गया। मगर बाहुबली कहते हैं क्या है, क्या साथ जाएगा? ये राजपाट साथ जाएगा? क्या ये वैभव साथ जाएगा? ये चक्रवर्ती पना साथ जाएगा? कोई बात नहीं, भैया को क्षमा कर दिया उन्होंने और स्वयं वैराग्य से भर गए। वो दीक्षा ले ली। कमजोर नहीं थे बाहुबली। हालांकि 9 गुना बल, बाहुबली से 9 गुना बल भरत के पास था। उसके बावजूद भी भरत हार गया। मगर बाहुबली ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और चले गए। और 1 साल का उपवास कर लिया। यानी उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग। 1 साल लग गया, उपवास किया 1 साल का। बेलें फूट गई उनके शरीर में, बेलें लिपट गई। बामी और सांपों ने बामी बना ली, कानों में घोंसले बना लिए पक्षियों ने। फिर भी हिले नहीं, डुले नहीं कि मैं हिलूंगा तो दूसरे जीवों का घात हो जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें कष्ट हो जाएगा, मेरे कारण कष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कष्ट सहन करूंगा मगर मैं दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा। यही तो महापुरुषों का विचार होता है। हम छोटे रहकर के भी बड़े बन सकते हैं, छोटे रहकर के भी हम बड़े बन सकते हैं अगर हम में क्षमा करने की ताकत है। अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने क्षमा करने की ताकत है तो सारी दुनिया में हम विख्यात हो सकते हैं। बनाओ अपनी भावना, लिस्ट बनाओ कि हमारा कौन कौन सा व्यक्ति दुश्मन है, और सोने के पहले अपने उस कमरे में बैठकर एक भावना भाव अंतरंग से कि जितने भी मेरे विरोधी हैं, जिनसे भी मेरा बोलचाल नहीं है, जिनसे भी मेरा कोई लगाव नहीं है, सब एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री जीवों को मैं क्षमा करता हूं और सारे जीव मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगना बहुत सरल है बंधुओं, बहुत सरल है। इतना सरल है क्षमा मांगना कि जैसे मुंह में रखा हुआ गुलाब जामुन सट से अंदर चला जाता है, जैसे देसी पपीता मुंह में रखते ही सट से अंदर चला जाता है। देसी पपीता है, आ गया क्या? अभी पी लेना बाहर जाकर। तो आप देखें, मैं तो उदाहरण देता हूं, वही जो आदमी को तिलमिला दे। देसी पपीता ऐसे ही होता है। ये तो तुम नकली है, वो ऑरेंज कलर का होता है, वो कहते देसी पपीता, वो नकली है। ये कौन ऊंदरे का खेड़ा, क्या कौन सा खेड़ा? हाँ, सवाई माधोपुर आदि में भी देसी पपीता मिलता, और वो आप मुंह में रखो
और दांतों की भी जरूरत नहीं, फट से दबाओ वो अंदर। तो क्षमा मांगना इतना सरल है। सुनना, मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं। ये उदाहरण हमारे जैनाचार्य कहते हैं, उदाहरण वही दो जो लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल होता है, वो जल्दी बात समझ में आती है। तो ऊंदवे का, खेड़ा का पपीता बहुत फेमस है, बताते बिचौलिया में, आसपास के एरिया में खूब फेमस है। तो वो देसी पपीता है, वो फायदा करता है। तो मैं कह रहा हूं, क्षमा मांगना इतना सरल है जैसे मुंह में रखा हुआ गुलाब जामुन सट्टे से अंदर जाता है। ऊंदवे का देसी पपीता मुंह में रखते ही सट्टे से अंदर चला जाता है। वैसे ही मांगना सरल है, मगर क्षमा करना, क्षमा करना, मांगना तो आप उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, वो क्षमा मांगने के दिन यही तो करते हो क्या? खाक उत्तम क्षमा। वहीं पड़ोसी खड़ा था जिससे 25 साल से बोलचाल बंद था, वो दिखो तो यूं मुंह कर लिया और ये उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ये तो पाखंड है क्षमा मांगना। सबसे पहले उससे क्षमा मांगो जिससे तुम्हारा बोलचाल बंद है, तभी तुम्हारी क्षमा है और क्षमा बनी है। ये तो क्षमा वाणी है, मुंह से निकल गई क्षमा 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 क्षमा, सब कोई कहे क्षमा ना जाने कोई। किसे कहते हैं क्षमा? क्षमा करना, करना है बहादुरी का काम, करना है वीरत्व का काम, करना है शेर का काम। क्षमा कर दो, ख्याति प्राप्त करोगे, जीवन में आनंद आएगा, उत्साह से भरोगे। तो क्षमा करना सीखो, मांगना नहीं। मांगना तो भिखारी का काम, मांगना नहीं, करो करो। जैसे अच्छे सेठ होते हैं, जब 2002 में हमने चतुर्मास किया यहां पर, तो महाराज कहते हैं यहां कोई आदमी ऐसा दिख तो रहा नहीं जो किसी भी चीज में कोई बात आए, जानकारी पूछूं तो वो उससे बात तो कर सकूं। तो मैंने कहा महाराज जी लाभचंद जी है ना? अरे वो तो बोले ही नहीं, वो तो डरे कांपे। वो तो स्थापना के पहले की बात है। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, इनका पटवारी परिवार का बड़े आदमी है, मतलब बड़े हैं ये, और इनकी तो सब समाज में भी अच्छी रेपुटेशन है आसपास। तो वो तो बोलते ही नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा। फिर हमने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? महाराज को कहो जाकर के, महाराज जो आपकी आज्ञा, मुझे स्वीकार। बस महाराज ने कहा मिल गया एक आदमी, अब चतुर्मास में 4 चांद लग जाएंगे। और क्या दीपावली के दिन सोना उतारा, या अल्लाह। पटवारी परिवार की महिलाओं ने क्या सोना उतारा 2002 में, सोच भी नहीं सकते। तो बस एक मुखिया बन जाए जो हर चीज के लिए, हाँ ठीक करो करो, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जो सोच भी नहीं सकते वो हो जाते हैं। तो ऐसे ही तुम सोच नहीं सकते थे कि मैं क्षमा करूंगा, मगर आज का मेरा 1.5 घंटे का प्रवचन अभी तक का सबसे बड़ा प्रवचन है। 16 महीने का, 16 महीने से प्रवचन दे रहा हूं मैं, और आज 1.5 घंटे मैंने प्रवचन दिया है। अपने अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाओ आज, और फोन करो उनको कि मैं आपको क्षमा करता हूं। वो ये भी सोच सकता है, वो डर गया ना, कायर होगा, कायर। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ना, कायर नहीं हूं बेटा, मैं धर्मात्मा हूं। मैं धर्मात्मा हूं, मैं व्यक्ति हूं, त्यागी व्यक्ति हूं। मैं साधु संतों की संगति करता हूं। मैं जानता हूं पूज्य गुरुदेव ने अपनी मूक माटी महाकाव्य में लिखा, संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वो संत ना बने मगर संतोषी अवश्य होता है। मैं संतोषी हो गया हूं। मैंने अपनी मान कसाई को ठोकर लगा दी है। मैं सरल हो गया हूं, संतोषी हो गया हूं, मैं विनम्र हो गया हूं।
और तू अगर मेरी विनम्रता का दुरुपयोग करेगा तो कर्म तुझे फिर नहीं छोड़ेगा। मैं तो तुझे माफ करता रहूंगा, मैं तो माफ करूंगा, मेरा कर्म तेरी धज्जियां उड़ा देगा। कर्म से डर, मैं कर्म से डरने लगा हूं, मैं कर्म से डरने लगा हूं, और तुम सब कर्म से डरना शुरू कर दो, जीवन आनंदमय होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।